हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। राइटर हैं टी हार्व एकर। खंड 1, धन का आपका ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार ज़रूरी हैं, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे, और जब वह आने लगें तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का सिद्धांत। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाइम फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंत अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वह आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनेयर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वह इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते हैं, उनका मिलियनेयर मस्तिष्क। जाहिर है डोनाल्ड के मामले में यह उसका बिलियनेयर मस्तिष्क है। क्या आपका एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलियनेयर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर
डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती तो आपके हिसाब से वह अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वह शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं बिलियनों पर निर्धारित है। ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं हज़ारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हज़ारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वह लोग बुरी तरह ठिठुर रहे थे, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है। अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वह स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वह जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वह देख सकते हैं। वह सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों अपने परिणामों को देखते हैं और वह हमें पसंद नहीं आते हैं। वह कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वह फल वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं, जो ज़मीन के अंदर है। वह ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है जो दिखता नहीं है। वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफूर हो जाएंगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हों या ना हों, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा ज़मीन के नीचे की चीज़ ज़मीन के ऊपर की चीज़ उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा ना दिखने वाली चीज़ें दिखने वाली चीज़ों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में ज़मीन के अंदर की चीज़ों ने ही ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ज़मीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। 4 क्वाड्रेंट MSEP। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं। हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत।
ज़्यादातर लोगों को इस बात का भी कभी एहसास ही नहीं होता है कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स का सिर्फ प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेज़र निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जहाँ की तहाँ मौजूद होती है। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज़्यादा बड़ा इरेज़र लाते हैं और गलती को ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी ज़रूरत के सारे साधन और ज्ञान है। आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या? फिर वही प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चलाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? जहाँ पर हो जा रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। दौलत का सिद्धांत: धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वह लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है। आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुँचें, तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें। फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप ज़ोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज़ एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों, फ्रीक्वेंसीज़ और कंपनों, वाइब्रेशंस में यात्रा करती हैं। इसीलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप ज़ोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती हैं, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती हैं। घोषणा, डिक्लेरेशन और संकल्प, अफर्मेशन के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थन नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज़ को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज़ कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं।
धीमी आवाज़ इसे मान सकती है, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है। यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं ज़ोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था, संभव ही नहीं है, यह घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसा लगता है। लेकिन चूँकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। फिर मैं नियमित घोषणाएं करने लगा। अब मैं अमीर बन चुका हूँ। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर नीचे दी गई घोषणा दोहराएं। घोषणा, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। तो अब अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मैं आपको विशेष बोनस देना चाहता हूँ। अगर आप www.millionaireMindBook.com वेबसाइट पर जाकर फ्री बुक बोनस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पुस्तक की सभी घोषणाओं की मुफ्त सूची मिलेगी, जो सुंदर लिखावट में है। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और फ्रेम करवा सकते हैं। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। दौलत का सिद्धांत, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज़ नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिज़ाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहता हूँ। यही फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत महत्वपूर्ण सम्मानीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, और वह फार्मूला यह है: TFAR। दौलत का सिद्धांत, विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों T थॉट्स, भावनाओं F फीलिंग्स और कार्यों A एक्शन के तालमेल का परिणाम रिजल्ट R है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, ख़ास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन हैं? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है?
आपका अंदाज़ा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती हैं और आपको एक सांचे में ढाल देती हैं। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं जो ज़िंदगी भर चलती हैं। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फ़ाइलों को बदल ना लें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हज़ारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा स्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फ़ाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती है। और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसीलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए तरीके से संशोधित कर सकते हैं। PTFAR। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों थॉट्स को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं फीलिंग्स को उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्यों एक्शन को उत्पन्न करती हैं। आपके कार्य आपके परिणामों रिजल्ट्स को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग अनुसरण। आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं। आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे कर सकते हैं। पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग वर्बल प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं। अमीर लोग अपराधी होते हैं। अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता है। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वह चिल्ला पड़ते थे, मैं किस चीज़ से बना हूँ? पैसे से। मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता, मैं आपकी एक बाजू, एक हाथ, एक उंगली ले लेता। मेरे इस मजाक पर वह एक बार भी नहीं हंसे। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जेस भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचित स्वर में बोला, डैडी हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं। यह पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन में जवाब मिल गया जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलियनेयर माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी, जैसे उसे तो पैसों को रोक कर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया वह हर साल $8 लाख कमा रहा था।
और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींच तान कर चलता था। किसी न किसी तरह वह अपने पैसे को खर्च करने, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गंवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं। वह गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि वह कड़का था। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बुरी बात है, और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था और उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची मानती थी। इसीलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वह काम चलाऊ पैसे से ज़्यादा आमदनी से पैसे जैसे तैसे छुटकारा पा ले, वरना उसकी माँ उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है। मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता है। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है, तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। दौलत का सिद्धांत। जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है, तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। हम अब अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। कोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहद प्रभावकारी अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलियनेयर बन गया। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। हम इसे एक कदम आगे ले गए और उससे एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना उसकी माँ को भी पसंद आए। यह सरल था। उसकी माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसीलिए स्टीफन ने माओ में समुद्र किनारे के एक कांडो में निवेश कर दिया। वह उन्हें सर्दियों में वहाँ भेज देता है। 6 महीने तक वह स्वर्ग में रहती हैं, और वह भी। अब माँ को उसकी अमीरी पसंद है। यही नहीं, वह हर एक को बताती रहती है कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी माँ से साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया। जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयरों में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मार कर चलाते थे, ये घटिया शेयर। फिर वे अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है, और शेयरों में फ़ायदा कमाने की उम्मीद करने से ज़्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर जुआ खेला जाए। अब जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं, तो क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाज़ार में मुझे फ़ायदा ना होने में हैरानी की कोई बात नहीं थी। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए हुई थी। मेरे मस्तिष्क को अचेतन रूप से गलत शेयर गलत कीमत पर गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था। क्यों? अवचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए, जिसके अनुसार शेयर घटिया होते हैं। बहरहाल, जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया, तो मुझे ज़्यादा अच्छे फल मिलने लगे। जब मैंने खुद को दोबारा कंडीशन कर लिया, तो उसके बाद मैं जो भी शेयर खरीदता था उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। तब से मुझे शेयर बाज़ार में अद्भुत सफलता मिली है। हालांकि यह अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है, तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता है।
एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो अंत आपके परिणामों को तय करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट को की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। ये तत्व साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। परिवर्तन का पहला तत्व है जागरूकता, अवेयरनेस। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता ना हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव, डिसएसोसिएशन। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फ़ाइल है जो आपके दिमाग में बहुत बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि अब वह सच्ची या महत्वपूर्ण ना हो। परिवर्तन का चौथा तत्व रिकंडीशनिंग है। हम इस पुस्तक के खंड 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहाँ हम आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। अगर आप एक कदम आगे जाना चाहें तो मैं आपको अपने मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ आपको प्रभावी अनुभवजन तकनीकों की श्रृंखला से गुजारा जाता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन को सूक्ष्म तरीके से हमेशा के लिए बदल देंगी। इनसे आपका मस्तिष्क धन और सफलता के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए रिकंडीशन हो जाएगा। स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको एक और तोहफ़ा देना चाहूँगा। अगर आप www.millionaireMindBook.com वेबसाइट पर जाएं और फ्री बुक बोनस पर क्लिक करें, तो आप मिलियनेयर माइंड के थॉट ऑफ द वीक के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर सप्ताह आपको एक गूढ़ सबक मिलेगा जो सफल होने में आपकी मदद कर सकता है। हम शाब्दिक कंडीशनिंग की चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इसी वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। परिवर्तन के कदम। शाब्दिक प्रोग्रामिंग। जागरूकता। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। समझ। यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। घोषणा। अपना हाथ दिल पर रख कर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना ज़रूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप यह बुक ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।